के जो शासक हैं, बड़े अफसोस के साथ कहता हूं मैं आपको, इनको अगर हिंदू मुसलमान का मैटर आप पूछेंगे तो बड़े शान से कहेंगे, पाकिस्तान का मामला पूछेंगे तो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री से लेकर वो आपके सामने मुस्तकबिल तक रख देंगे। एक शहर में इतना बड़ा वारदात हुआ, अब तक एमएलए साहब उन्हें जाकर मिले नहीं, उनसे मुलाकात नहीं किए, और उस पीड़ित परिवार से जो है 8-10 दिन के जो है वक्फे के अंदर उसका इलाज चल रहा है, उस शख्स के मुलाकात नहीं किए। जयपुर सिटी एमएलए बसंतगड़ा यत्नाल पाटिल साहब का भी जो है एक नेग्लिजेंसी भी है और एक लापरवाही भी है, तो एक फेलियर भी है इनका शहर के ताल्लुक से लेकर। ये शहर के ताल्लुक से कभी एक्टिव नहीं है सर, ये हमेशा जात पात को लेकर या फिर पार्टियों के ताल्लुक से लेकर हमेशा से एक्टिव है। और मैं उस्तवारी मंत्री से भी ये बात को कहना चाहता हूं कि आप भी जरा तवज्जो दें और उस परिवार का जो भी परिहार बनता है उस परिहार को जो है गवर्नमेंट के जानिब से अदा। यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े अफसोस के साथ इस बात को बताना पड़ रहा है कि वैसे तो बीजापुर के सभी शहरी इस बात को जानते हैं कि चोरों का आतंक बीजापुर शहर में किस कदर फैला हुआ है, जिसके चलते एक मासूम शख्स संतोष नामी शख्स का है इस चोरों का शिकार होते हुए जान से हाथ धोना पड़ा। देखिए, ये एक कंप्लीट मैं समझता हूँ कि हमारे बीजापुर सिटी के अंदर जिस कदर चोरों का आतंक फैला हुआ है, पिछले एक महीने से जो है पूरी बीजापुर शहर की अवाम दहशत में है, और इसका एक शिकार भी बना बीजापुर शहर का व्यक्ति संतोष नामी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक संतोष नामी व्यक्ति की जान चली जाना, इस कदर चोरों का घर में घुसकर हमला करना, ये कंप्लीट हमारे बीजापुर एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर और ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट हो, ये एक फेल्योर है इनका। पिछले दिनों इन्होंने एक शख्स को गोली मार गिराया और जो है उसके पैर पर जो है गोली लगी, उसे एडमिट किए, वो अलग चीज़ है, वो पुलिस की एक एक्टिविटी उसमें वो सक्सेस भी रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एक्टिविटी में आप सक्सेस होने के बाद में पूरे शहर को जो है आप ऐसे खुलेआम ऐसे चोरों के हवाले करके बैठे रहेंगे तो नहीं चलेगा। और जिस कदर जो कोशिश पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है, मैं समझता हूँ कि वो नाकाफ़ी है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी कोशिश के बावजूद भी कोई चोर हाथ नहीं लग रहा, कोई पकड़ा नहीं जा रहा, कोई कहीं पर जो है किसी किस्म का जो है इनका मकसद सामने नहीं आ रहा है। इसके बावजूद भी चोर पूरी रात भर जो है बीजापुर शहर में फैले हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है। तो हम लोग एक्चुअल आज सुबह में हमारी एसडीपीआई की टीम जो है संतोष के घर पर गए थे इनसे बात करने के लिए, इनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं है। वो अपने गाँव जो है वो डेड बॉडी का जो है अंतिम संस्कार करने के लिए जो है अपने गाँव चले गए हैं। तो आने के बाद इंशाल्लाह हम लोग 2 दिन में फिर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। तो आज हमें रूबरू होकर अपनी बात को रख रहे हैं कि कम से कम उस परिवार को सरकार के जानिब से एक परिहार देना चाहिए, और जो भी उनका नुकसान हुआ है उसका नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। और जिस कदर जानी नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ उसके नुकसान की तो भरपाई नहीं होगी, लेकिन उस फैमिली की, उनके बच्चों की जो है जिंदगियों को जो है एक सही सेटअप बेटे जैसा जो है उनका एक परिहार देना जरूरी है, मैं समझता हूँ। और 2 दिन के बाद हम उनसे मुलाकात करके उनकी भी डिमांड को जानेंगे और सरकार के सामने रखेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है हमारे डीसी साहब से कि उनकी रिक्वेस्ट, उनकी जो है परेशानियों पर तवज्जो दी जाए और जो है उनकी डिमांड पर जो है एक तवज्जो दी जाए। और मैं साथ ही साथ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को फिर एक बार से कहना चाहता हूँ कि आपका जो ये पेट्रोलिंग गाड़ियाँ वगैरह जो मोहल्ले वाइज फैल रहे हैं, ये अभी मैं समझता हूँ ये नाकाफ़ी हैं बीजापुर शहर के अंदर, क्योंकि जिस कदर बीजापुर शहर पूरा एक फैल चुका है बड़े पैमाने पर, उस कदर आउट एक्सटेंशियल एरिया के अंदर जो है वहाँ पर पुलिस का ठीक तरीके से सर्वे नहीं है, क्योंकि बाकायदा चोर दिन में आ रहे हैं, एरिया वाइज सर्वे कर रहे हैं और उसके बाद में रात में जाकर अपने एक मिशन को अंजाम दे रहे हैं। इतना आसानी से ये लोग काम कर रहे हैं, फिर भी कोई पकड़ में नहीं आ रहा। अब 3 लोग पकड़ में आए हैं बोल के पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है, लेकिन कहाँ है, किधर है, उनका कोई अता पता नहीं है। क्या पकड़ में आए भी हैं या नहीं भी, इसका कोई अता पता अब तक भी अवाम के सामने नहीं है। चलो ठीक है, मान कर चलेंगे तो अगर उनको पकड़े हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना जरूरी है। कहीं भी किसी भी किस्म में उनका बेल नहीं होना चाहिए, और वो जो है जिस सजा के हकदार हैं वो सजा उन्हें पहुंचनी जरूरी है। और मैं अवाम से भी कहना चाहता हूं कि आप जिस कदर दहशत में आकर परेशान हैं, आप खुद घर में मोहल्ले वाइज सब लोग मिलकर, जैसा मैं देखा कि मदीना नगर में हो, केजीएन नगर में हो, कुरैशी कॉलोनी में हो या फिर कनकदास गोडाउन में हो, अवाम खुद अपने हाथों में हथियार लेकर या फिर लाठियां लेकर, लकड़ी लेकर जो है जमीन पर उतर चुकी है, और अवाम जो है खुद चोरों का मुकाबला करने निकल चुकी है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी एक चेतावनी है,
क्योंकि अवाम अपनी रक्षा करने के लिए निकल रही है तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, और अवाम इस कदर निकलेगी तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा कि हाथ में लाठियां लेकर बिल्कुल चोरों की शक्ल में भी हम अगर झुंड की शक्ल में हम निकलेंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी एक कंफ्यूजन होगा कि इसमें चोर भी कौन है, हो सकता है आप ही के दरमियान कोई छुपा भी होकर इस राज को जानने की कोशिश भी करेगा। तो मैं समझता हूं कि अवाम अपने अपने घरों में रहे, अपने अपने घरों की हिफाजत करे, और साथ ही साथ अपने घरों में तैयारी में रहे कि आपके घर में मिर्ची पाउडर भी हो या फिर जो कुछ भी हो उसका एक मिर्ची पाउडर का एक पानी बना कर रखें। अगर कोई जबरन आपके घर पर घुसने की कोशिश कर रहा है तो आप उस पर उछाल भी सकते हैं। ऐसे और बहुत से तरीके हैं जिस तरीके से आप उसको अपनी खुद के डिफेंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जल्द से जल्द किसी भी किस्म का अगर आपको वहां पर डाउट नजर आ रहा है, किसी भी किस्म का अगर व्यक्ति नजर आ रहा है ऐसे आपको जिस पर डाउट जा रहा है, तो इमीडिएट आप पुलिस को कॉल करें, इमीडिएट वहां पर पुलिस को बुलाएं और उस पर जो है कार्रवाई करने की जो है आप कोशिश करें। आप खुद से कोई स्टेप लेने जाकर किसी भी किस्म की बेवकूफी करके जो है आप परेशानी में ना जाएं, और दरवाजे वगैरह रात में मत खोलें, रात में बाहर मत घूमें। और मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि एक मर्डर पर वगैरह जो है आप जिस कदर पूरे शहर में एक नाकाबंदी कर देते हैं, तो इन हालात में भी नाकाबंदी की जरूरत है, इन हालात में भी कर्फ्यू की जरूरत है। आप रात में ज्यादा से ज्यादा पुलिस को तैनात करें और आवाम की हिफाजत करने की जो है कोशिश करें। सर अब तक इस पर मैं समझता हूँ किसी ने किसी किस्म का स्टेटमेंट नहीं दिया। देखिए जहाँ तक हो सके जो ये पॉलिटिशियंस हैं या फिर हमारे ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उस वक्त तक अपनी जबान नहीं खोलते जब तक इन्हें अवाम आकर नहीं पूछती। तो हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी से जो अवाम के अवेयरनेस के लिए, अवाम के लिए काम करती है, ये सिर्फ हमारा काम ही यही है कि हम किसी को मीठा बोलने के लिए नहीं है सर, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट को, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे सीएम सिद्धरामैया साहब को हो या फिर पीएम नरेंद्र मोदी को, क्योंकि इसमें सबका एक फेलोर मैं समझता हूं। ये चोर दो किस्म के चोर होते हैं, एक पेशे से चोर होता है, एक जो है मजबूरी का चोर होता है। कई मजबूरियों में जो है चोर जो निकलते हैं ये मैं समझता हूं कि हुकूमत की नाकामी की वजह से मजबूरियों में जो है चोरी करते हैं। जैसा कि आप एक अवाम को जो है एक उनके लिए रोजी का जरिया नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप उनके लिए कारोबार के लिए जरिया नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप उनकी जिम्मेदारियों से जो मुंह फेर कर अपने जो है खजाने जो है अपने भरते रहते हैं, जिस कदर आप लोगों का ये फेलोर है, इससे भी एक किस्म के चोर शहर में पैदा होते हैं। तो ये भी एक किस्म के चोर, एक पेशे से ही चोर रहते हैं, जिनको आप जितना भी देंगे तो वह चोरी ही करेंगे। ऐसे लोगों पर खास करके सख्त से सख्त जो है पकड़ डिपार्टमेंट के जानिब से हो या हुकूमत की जानिब से हो लेना जरूरी है। सर पूरे बीजापुर में डर का माहौल छाया हुआ है, लोग सो नहीं पा रहे घरों में, उनके दरवाजों को पीटने की वारदातें घट रही है, तो तमाम लोग रोडों पे आकर घूम रहे हैं। तो क्या इससे क्या बिल्कुल सर, ये एक बहुत बड़ा खौफ जो है बीजापुर के लोगों में तारी है। और मैं समझता हूं कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट आपको इस कदर कोऑपरेट नहीं करता हुआ मिल रहा है तो आप डायरेक्ट एसपी साहब से कांटेक्ट करें, डायरेक्ट आप एसपी साहब से कांटेक्ट करें अगर किसी किस्म की फेलोर आपको नजर आई है तो। लेकिन आप सड़कों पर मत उतरें, आप हुजूम की शक्ल में, आप एक झुंड की शक्ल में जो है सड़कों पर मत उतरें, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। और सबसे अहम बात क्या है, सबसे अहम बात जो है, इन चोरों को पता चल चुका है कि हम किस टीसी से क्या काम कर सकते हैं। जाके सीधा सीधा एरिया के अंदर टीसी ऑफ कर रहे हैं लोग, वो एरिया के अंदर पहुंचने तक, टीसी ऑफ करने तक वहां पर डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है। ये बात का बड़ा अफसोस है हमें। एटलीस्ट एक एरिया में दो कांस्टेबल भी अगर मौजूद रहेंगे, अगर तैनात रहेंगे, तो कम से कम हिफाजत की एक जो है एक उम्मीद लगाएंगे अवाम। सर संतोष की जो घटना हुई है, ये इससे पहले भी ऐसी वारदातें हुई, यही फर्स्ट है चोरों द्वारा? सर चोरों के द्वारा की गई, जहां तक मैं समझता हूं कि सुनने में हमारे आया, ये पहली वारदात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली वारदात है फिर नेक्स्ट होने के बाद में देखा जाएगा। ये एक भद्दा किस्म का मजाक है इंसानी जान के साथ में, इंसानी जात के साथ में। तो ये पहली वारदात को ही आप कंप्लीट सीरियस लेकर जो है एक्शन मोड पर आए, और तमाम बीजापुर के अंदर रात में जो है कंप्लीट अलर्ट लगाएं आप लोग। पुलिस डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर कम पड़ रहा है तो बाहर से मंगाएं, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में रात के टाइम पर पुलिस आप तैनात करें, और आने जाने वाले सभी अवाम से आप पूछताछ करें, और अवाम भी जो है डिपार्टमेंट का कोऑपरेट करें, ना कि उनके पूछताछ से, सवालात से आप परेशान ना हो। आप अगर सही हैं, आप अगर सच्चे हैं, तो आप सीधी तरह से कोऑपरेट करें और जो है उनको उनके काम में जो है सपोर्ट करें। सर ये चोर जो है, ये लोकल हैं या बाहर के हैं, कहाँ से आए हैं? सर देखिए, वैसे तो जो चोर पकड़ा गया है, जिसे पैर पर गोली मारी गई थी, वो चोर जो है मध्य प्रदेश का है, बताया जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से। तो ऐसा लगता है कि जहां पर यूपी गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से जो ऑर्डर हुआ है कि चोरों को ऑन द स्पॉट शूट किया जाए, तो उस खौफ से जो है ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर फैल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हुकूमत की एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी नजर आ रही है इस काम को लेकर। इस मामले में डिपार्टमेंट हो या फिर हुकूमत हो, किसी भी किस्म का अभी इतना अलर्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये अगर इनके खिलाफ अगर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा तो हो सकता है इंशाल्लाह ये यहाँ पर भी वारदातें कम होंगी। सर ये जो यहाँ के शासक हैं,
या उपसवारी मंत्री, इस पर उन्होंने एक बात भी नहीं कही कि संतोष की एक जान चलेगी। तो अभी तक उनका किसी भी कारण का एक बयान नहीं आया। देखिए, शासक हमारे बीजापुर के जो शासक हैं, बड़े अफसोस के साथ कहता हूं मैं आपको, इनको अगर हिंदू मुसलमान का मैटर आप पूछेंगे तो बड़े शान से कहेंगे, पाकिस्तान का मामला पूछेंगे तो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री से लेकर वो आपके सामने मुस्तकबिल तक रख देंगे। और जब बाकी दीगर पार्टियों के ताल्लुक से आप पूछेंगे तो वो भी आप लोगों को डिटेल बताएंगे, लेकिन जब उनके शहर के ताल्लुक से आप लोग पूछेंगे तो जबान नहीं खोलेंगे। एक शहर में इतना बड़ा वारदात हुआ, अब तक एमएलए साहब उन्हें जाकर मिले नहीं, उनसे मुलाकात नहीं किए, और उस पीड़ित परिवार से जो है एक लगभग 8-10 साल के पीरियड में 8-10 दिन के जो है वक्फे के अंदर उसका इलाज चल रहा है, उस शख्स के मुलाकात नहीं किए, उनके वाइफ से मुलाकात नहीं किए। ये एक बहुत बड़ा जो है हमारे एमएलए बीजापुर सिटी एमएलए बसंतगड़ा यत्नाल पाटिल साहब का भी जो है एक नेग्लिजेंसी भी है और एक लापरवाही भी है, तो एक फेलियर भी है इनका शहर के ताल्लुक से लेकर। ये शहर के ताल्लुक से कभी एक्टिव नहीं है सर, ये हमेशा जात पात को लेकर या फिर पार्टियों के ताल्लुक से लेकर हमेशा से एक्टिव हैं, और ये खास तौर से जो है इनके जब भी जबान खुलती है ये पाकिस्तान को अपने जबान पर सजाए हुए रखते हैं। बहरहाल वो उनको मुबारक हो, हमारा काम हम लोग जो है करना जरूरी है। और मैं उस्तवारी मंत्री से भी ये बात को कहना चाहता हूं कि आप भी जरा तवज्जो दें और उस परिवार का जो भी परिहार बनता है उस परिहार को जो है गवर्नमेंट के जानिब से अदा कराएं। और साथ ही साथ हम लोग कुछ न्यूज़ चैनल के जरिए जो है हम बीजापुर में जो भी चौकी पहले से यहाँ पर मौजूद थे, जैसा कि मैंने बताया था कि बड़ी कमान के पास दरबार हाउस के सामने है, और जो है शाहपुर बेस में है, कौड़ी घाट में है, और ऐसे बहुत से पहले चौकी मौजूद थे जिसे बंद रखा गया था। लास्ट टाइम हम आपके न्यूज़ चैनल के जरिए भी इस बात की डिमांड भी रखे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो बड़ी कमान पास के दरबार हाउस के सामने की जो पुलिस चौकी थी उसे रीओपन किया गया है, और वहाँ पर जो है कांस्टेबल मौजूद भी हैं। ऐसे अगर पूरे शहर भर में होगा तो पब्लिक के लिए आसानी होगी और आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आसानी होगी और क्राइम रेट कम होगा जिससे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।